नमस्कार, मैं श्रीकांत। क्या आपको रोमांटिक कहानियां पसंद हैं? अपनी टोली की नेहा कुमारी की लिखी कहानी कुछ अधूरे लफ्ज मेरे की पहली कड़ी सृष्टि मंडल की आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूं। लगातार हो रही बारिश के कारण मेरा मन भी एक बार को किया कि आज रहने ही दो। पुष्कर को कहा भी मैंने कि कल मिलते हैं। ये बात और है कि उसे मना करना मेरे स्वभाव के विपरीत था, लेकिन पुष्कर की ज़िद के आगे मैं हमेशा झुकती ही रही, क्योंकि उसके 26 साल की उम्र में मैं पहले इंसान हूँ जिसके आगे वो ज़िद करता था। उसके शांत और हर बात से संतुष्ट हो जाने वाले स्वभाव में ज़िद, मांग जैसी चीज़ें बिल्कुल शामिल नहीं थी। और ऐसा इंसान जब आपसे ज़िद करे तो मानने में कुछ स्पेशल सा लगता है। वही किया मैंने। रास्ते भर बस पुष्कर का चेहरा आंखों के सामने था। एक शहर में रह के महीनों ना मिल पाना हम दोनों को खलता था। मुझे थोड़ा ज़्यादा ये मुझे लगता था। पुष्कर हमेशा इस बात के लिए खुद को दोषी मानता था कि वो मेरी अच्छे से केयर नहीं कर पाता, मुझे समय नहीं दे पाता, पर मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। पुष्कर को जितना भी खाली समय मिलता वो उतना केवल मुझे देता। ये मेरे घमंड का दूसरा कारण था। उसकी ज़िद मेरा पहला घमंड था। पुष्कर के पास पहुँचते पहुँचते बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, पर हो रही थी इतनी कि कैब से निकलकर कैफ़े में घुसते घुसते मैं हल्का भीग चुकी थी। मेरा ध्यान मेरी ड्रेस पर था जो बारिश से खराब हो चुकी थी। अचानक नज़र ऊपर उठी और सीधा पुष्कर पर पड़ी। वो एक टक मुझे देख रहा था। एक बेचैनी सी थी उसकी आंखों में जो मेरे एक एक मिनट की देर से बढ़ती गई होगी। एक लड़का जो हर तरह से परफेक्ट है, अपनी फैमिली में सबसे लाडला और शरीफ कहलाने वाला, सबकी बात सुनने वाला, कम बोलने वाला, हैंडसम डिसेंट सा वो लड़का मुझ अल्हड़ का यूं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये मेरे घमंड का तीसरा कारण था।